हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज से हम साइकोलॉजी के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपीटैट के एग्ज़ाम के लिए। इस सीरीज़ में एचपीटैट के पुराने पेपरों में आए साइकोलॉजी पार्ट को डिस्कस किया जा रहा है। ये अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि एचपीटैट आर्ट्स हो गया, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी इत्यादि। इस सीरीज़ में 2000 के करीब क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। और साइको की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इस बार अगर क्वेश्चन नॉन मेडिकल में आया है तो नेक्स्ट टाइम में ही वो नॉन मेडिकल में ही रिपीट होगा, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा इतना ज़रूर कर देते हैं कि अगर इस बार नॉन मेडिकल में डाला है तो नेक्स्ट टाइम उसे आर्ट्स, मेडिकल, शास्त्री कहीं पे भी ऐसे करके डाल देंगे। तो इसमें क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे, पर वो होंगे एक दूसरी स्ट्रीम में। तभी ये वाली सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय, करेक्ट आंसर रहेगा बी, पेवलव कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को ही पायोनियर कंडीशनिंग और एसएस टाइप लर्निंग के नाम से जाना जाता है। मेन जो पेपरों में पूछा जाता है वो एसएस टाइप लर्निंग और पायोनियर के नाम से ही जाना जाता है। बाकी इसे और नामों से भी जाना जाता है, जो कि रहेंगे रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, कंडीशनल रिफ्लेक्स, कंडीशनल रिस्पॉन्स। पर मेन आपने याद रखना है एसएस टाइप लर्निंग और पायोनियर कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है वो एक्सपेरिमेंट एक डॉग पे किया गया था। बाकी भी यहाँ से बहुत कुछ पेपरों में पूछा जाता है, परंतु मैं टॉपिक वाइज तैयारी भी सोच रही हूँ कि स्टार्ट करवाई जाए, वहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो कल आपने कमेंट करके बताना है कि क्या हम टॉपिक वाइज तैयारी भी साइको के लिए स्टार्ट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है मैं साथ में ही आपको पूरी एक थ्योरी करवा दूं, क्योंकि इस एक थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पेपरों में बनते हैं। तो आपने ज़रूर बताना है कि क्या हम साइको के लिए टॉपिक वाइज तैयारी भी स्टार्ट कर दें। उसमें ऐसा है कि मैं डेली का आपको एक टॉपिक करवा दिया करूँगी और उसमें पुराने पेपरों में आए क्वेश्चन भी आपको बता दिया करूँगी। और दूसरा, ये वाली सीरीज़ भी हमारी साथ में चलती रहेगी, परंतु इस वाली सीरीज़ में मैं सिर्फ आपको फिर क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर ही बताया करूँगी, और उस वाली सीरीज़ में आपको अलग से टॉपिक पूरा करवा दिया जाएगा। तो ये आपके लिए काम रहेगा, आपने ज़रूर कल बताना है, क्योंकि अगर आप टॉपिक वाइज तैयारी करोगे तभी आपको नॉलेज होगी। विच इज़ द मास्टर इमोशन? सही आंसर रहेगा इसके लिए डी, फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर? वो रहेगा इंट्रोस्पेक्शन। करेक्ट आंसर डी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन? राइट आंसर ए, एक्ट ऑफ नोइंग एंड परसीविंग। जिनकी हिंदी लैंग्वेज में रहेगी साइको, वो इस साइड से देखते रहेंगी, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस में अगर बोलने लगे तो फिर काफ़ी लंबा टाइम जो है एक ही वीडियो पे चला जाएगा आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 5, विच इज द बैकबोन ऑफ आवर डेवलपमेंट्स? तो रीड पूछी गई है इन सभी घटनाक्रमों की, तो इसके लिए सही आंसर रहेगा वो है इमोशन। इमोशन जो है वो बैकबोन होती है सभी डेवलपमेंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैबोरेटरी वाज सेट अप एट? सही आंसर इसके लिए रहेगा लिपजिंग, जो कि है जर्मनी में। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैबोरेटरी सेटअप की गई थी वो एस्टेब्लिश की गई थी विल्हम वुंड के द्वारा। तो कई बार पेपरों में ये क्वेश्चन भी बनता है, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो उनका नाम रहेगा विल्हम वुंड। ये नाम भी आपने साथ में ही याद रखना है, और लिपजिंग रहेगा जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7,
विच एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विथ। शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध किससे है? लर्नर से भी है, लर्नर से भी रहेगा, लर्निंग प्रोसेस से भी है और लर्निंग सिचुएशन से भी है। इन तीनों चीज़ों से है, तो एक करेक्ट आंसर जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इफ ए चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्कूल ही बिकम्स। तो यहाँ पे इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ट्रुएंट जो है इसके लिए सही आंसर रहेगा, बिना अनुमति लिए अनुपस्थित रहना। ट्रुएंट जो है इसके लिए सही आंसर रहेगा। जो इन क्वेश्चनों को याद रखना क्योंकि साइको से है वो क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। डिसिप्लिन मीन्स, करेक्ट आंसर डी, अकॉर्डिंग टू रूल्स। अनुशासन का अर्थ क्या है? कि नियमों के अनुसार रहना, वही तो अनुशासन होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि आपको खुद अपने माइंड का यूज़ करके वहाँ पे करने होंगे, क्योंकि थ्योरियों से क्वेश्चन बने, कोई और क्वेश्चन बने, मेंटल एज वाले कोई भी ऐसे क्वेश्चन बने, स्टडी मेथड से बने, तब तो आप कर लोगे, परंतु कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपको खुद ही अपने अनुसार ठीक या गलत वहाँ पे देखना होता है। According to Maslow, some needs grow stronger when unsatisfied. Maslow का this is an। मास्लो के अनुसार असंतुष्ट होने पर कुछ जरूरतें मजबूत हो जाती हैं। मास्लो ने इन्हें इस रूप में बुलाया है। सही आंसर रहेगा इसके लिए सी, डेफिशिएंसी नीड्स। साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। सही आंसर डी, माइंड एंड बिहेवियर। डेवलप इमोशन आर द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट, डू यू एग्री। तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी हमने किया, जिसका वो सही होगा उसका ये वाला आंसर भी सही रहेगा। वहां पे हमने किया था कि विच इज द बैकबोन ऑफ ऑल द डेवलपमेंट्स, तो उसका आंसर था इमोशन। तो यहाँ पे यही इन्होंने पूछा हुआ है कि इमोशन आर दी बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट, क्या इमोशन जो है वो बैकबोन रहेगी डेवलपमेंट्स की, क्या ये सही है? तो यस, ये सही है। तो इन्होंने एक ही क्वेश्चन ये घुमा फिरा के यहाँ पे डाला था। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। करेक्ट आंसर रहेगा सी, साइंटिस्ट। 14 which of the following is an emotion। which of the following is an emotion। इस वाले पेपर में इमोशन वाले टॉपिक से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तभी मैं बोल रही हूँ कि आपने बता देना है। अगर टॉपिक वाइज तैयारी आपने करनी होगी तो फिर डेली का आपको एक टॉपिक करवा दिया जाएगा, क्योंकि टॉपिक भी छोटे छोटे रहेंगे और अभी काफ़ी लंबा टाइम है, तो डेली का आपको टॉपिक करवाया जाएगा। तो इस हिसाब से फिर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और ये वाली सीरीज़ भी हमारी ऐसे ही चलती रहेगी, पुराने पेपरों की क्वेश्चन और आंसर आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा आपको टॉपिक में बताया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाव है? इन्होंने पूछा है कि इन चारों में से कौन सा एक इमोशन है। तो खुद आप देखिए भला इसको। पहले अटेंशन तो नहीं हो सकता, स्टिमुलस भी नहीं है, मेमोरी भी नहीं है, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे बच जाता है, अम्यूजमेंट इसके लिए सही आंसर रहेगा, मनोरंजन। फियर हो गया, एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये इमोशंस में रहते हैं। 15 विच इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। कौन सा प्रेरणा का कारक नहीं है? नहीं पूछा गया है, बाकी तो प्रेरणा के कारक रहेंगे, क्योंकि इनसे प्रेरणा ही मिलेगी आपको। जैसे आपको प्राइज मिलता है, इंसेंटिव हो गया, फिर प्रेस हो गया, तो सही आंसर जिसमें रहेगा वो रहेगा डी, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो है वो मोटिवेशन में नहीं आता है, वो जो है वो मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है।
who had given hierarchy of human needs? करेक्ट आंसर रहेगा बी, मास्लो। 17. This test affect performance in examination. This fact reflects which of the following relationship? सही आंसर रहेगा इसके लिए अनुभूति, भावना, कोग्निशन, इमोशंस। 18. Who has not propounded any learning theory? तो इनमें से आपको पता है कि लर्निंग थ्योरी किस किस की रहेंगी, वो है स्किनर की, कोहलर की और थॉर्नडाइक की। अब इनमें से बच जाता है B.S. ब्लूम। तो सही आंसर रहेगा 18 के लिए बी। 19. Which of the following theory also known as theory of reinforcement? जब मैंने आपको क्लासिकल कंडीशनिंग करवाई तो वहाँ पे मैंने उसको और किन किन नामों से जाना जाता था वो मैंने आपको बताया है। यही इन्होंने एक थ्योरी दी गई है और वहाँ पे पूछा गया है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो जितने भी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पूछा गया है कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसे कि रेनफोर्समेंट, थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर रहेगा इसके लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये वाली दी गई है स्किनर के द्वारा। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो दी गई है B.F. स्किनर के द्वारा। ऑपरेंट कंडीशनिंग को ही इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है और इसी को ही रेनफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो और नाम जो इसके रहेंगे, एक तो यहाँ पे दिया ही गया है ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसके अनदर जो नाम रहेंगे एक हो गया इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और दूसरा इसी को ही रेनफोर्समेंट के नाम से भी जाना जाता है, थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट। 20. Who was propounder of the theory of multiple intelligence? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए होवर्ड गार्डनर। मैंने तो इसे ऐसे याद किया था गार्डन को, गार्डन मैंने इसकी जगह पे बनाया है और वैसे कि गार्डन में हमें मल्टीपल चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, मल्टीपल वैरायटीज़, तो वैसे मैंने इसे याद रखा है। अगर आप रख सकते हो तब आपने भी रख लेना कि गार्डन में जाके जो है हमें मल्टीपल चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो मल्टीपल से हो गया मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी और गार्डन से हो गया गार्डनर। इस वाले पेपर में जो है वो थ्योरियों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो कैसे क्वेश्चन डालेगा, क्योंकि किसी किसी पेपर में अगर थ्योरियों से ही अगर आपके क्वेश्चन बनते हैं तो फिर आपको आंसर देना आसान रहता है, क्योंकि इसमें जो है वो थ्योरियाँ तो काफ़ी हैं, परंतु अगर इन्हें आप याद कर लेते हो एक बार तो यहाँ से इनके बीच से आपके क्वेश्चन फिर बन जाते हैं। बहुत से टेस्ट रहेंगे ऐसे ही, इमोशन वाला टॉपिक हो गया, IQ वाला टॉपिक हो गया, और इनके बीच से आपके क्वेश्चन बनेंगे और एग्जामिनर डाल देता है तब फिर आपके नंबर जो है वो साइको में सीधे सीधे बन जाते हैं। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपने तैयारी कैसे करनी है, कि हम डेली की टॉपिक वाइज तैयारी आपको करवाना स्टार्ट करें तो वहाँ पे आपको हर रोज़ जो है एक टॉपिक करवाया जाएगा और टॉपिक भी साइको के कोई बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। तो आपने ज़रूर बताना है। और दूसरा ये भी बता देना, फिर हम इस वाली सीरीज़ को भी ऐसे ही स्टार्ट रखेंगे और डेली के जो है 20 to 15 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो इससे आपके रिपीटेड क्वेश्चन भी आने वाले टेट के लिए तैयार होते रहेंगे और दूसरा आपका टॉपिक वाइज तैयारी भी होती रहेगी। टॉपिक वाइज तैयारी का ये फ़ायदा होता है कि आपको टॉपिक से फिर जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप उसे छोड़ के नहीं आओगे, मतलब आप उसे वहाँ पे ठीक करके आओगे। और साइको जो है वो काफ़ी आसान सब्जेक्ट है अगर हम इसे अच्छे से टॉपिक वाइज समझें। चाहती तो मैं भी ऐसा ही हूँ, जैसे मैं आपको जीके करवाती हूँ वैसे ही इसे भी यहाँ पे ही साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा बता दूँ, परंतु इसका एक्स्ट्रा जो है फिर ज़्यादा रहता है और हर एक क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा बताना वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिसको शुरू से थोड़ी भी नॉलेज नहीं है उसके लिए फिर
ऐसे याद करना आसान नहीं होता। तो आपने अपने अकॉर्डिंग कल के लिए ये बता देना है। आप हमारे चैनल पे जीके की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की क्लासेस जो हैं वो भी देख सकते हैं, पुरानी क्लासेस। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी, जैसे ऐसा नहीं है कि किसी को पूरा ही कोर्स लेना हो, अगर किसी ने एक सब्जेक्ट की तैयारी भी करनी हो, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जीके, साइको, तो आपने हमें बता देना है। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो फिर हम वैसे भी सिंगल सब्जेक्ट की तैयारी भी आपको करवा देंगे। तो आपने ज़रूर कमेंट करके बता देना है और अपना सब्जेक्ट साथ में लिख देना है। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स और मैथ्स का सिलेबस जो है वो भी HP टैग नॉन मेडिकल वालों के लिए देख सकते हो कि कैसे कैसे जो है वो पुराने पेपरों में क्वेश्चन बने हुए हैं और कैसे जो है इनके टॉपिक रहते हैं जहाँ से टैट में क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।